दिल्ली। दिन के उजाले में ये शहर सत्ता और सियासत का केंद्र है, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी अपनी एक अलग, खतरनाक दुनिया है। इसी दुनिया पर नजर रखती थी एसीपी सना शर्मा। 29 साल की सना दिल्ली पुलिस की सबसे तेज और निडर ऑफिसर्स में से एक। उसकी आंखें झूठ को पढ़ लेती थीं और उसका दिमाग किसी शातिर अपराधी से भी 4 कदम आगे चलता था। वो सख्त थी, अनुशासित थी और अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दे सकती थी। उसकी जिंदगी में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि भावनाएं एक अंडरकवर कॉप की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। इस वक्त सना अपने करियर के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिशन पर थी। उसका लक्ष्य था जसवंत राणा, एक ऐसा हथियार डीलर जो एक सम्मानित बिजनेसमैन के मुखौटे के पीछे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। राणा तक पहुंचना नामुमकिन था, उसका किला अभेद्य था, लेकिन हर किले में एक कमजोर कड़ी होती है, और जसवंत राणा की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा सिरदर्द था उसका अपना बेटा समीर राणा। 28 साल का समीर अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वो एक बागी था, एक कलाकार जो अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे अपने पिता के काले कारोबार से नफरत थी और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता था, पार्टियों में, अपनी आर्ट गैलरी में और खूबसूरत लड़कियों के बीच। वो अपने पिता की दौलत का इस्तेमाल उन्हीं को गुस्सा दिलाने के लिए करता था, और यही समीर एसीपी सना शर्मा का मिशन था। प्लान सीधा था। सना को एक नई पहचान दी गई, सिया, एक अमीर, थोड़ी बिगड़ैल और कला की शौकीन लड़की। उसका मिशन था समीर की जिंदगी में शामिल होना, उसका भरोसा जीतना और उसकी गर्लफ्रेंड बनकर राणा के अभेद्य किले उसके घर में दाखिल होना। सना की समीर से पहली मुलाकात एक हाई प्रोफाइल आर्ट गैलरी की ओपनिंग पर हुई। सना ने एक डिजाइनर साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो उसकी असली पहचान को छुपा रहा था। समीर अपने दोस्तों के साथ घिरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी। सना जानबूझकर उससे टकराई और अपने हाथ का ड्रिंक उस पर गिरा दिया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, उसने अपनी आवाज में बनावटी घबराहट लाते हुए कहा। समीर ने नीचे अपनी महंगी जैकेट पर लगे दाग को देखा और फिर सना को। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक शरारती चमक थी। डोंट वरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खूबसूरत गलतियां माफ करने लायक होती हैं। समीर राणा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया, सना ने हाथ मिलाते हुए कहा। उसकी पकड़ मजबूत थी, एक पुलिस ऑफिसर की तरह जिसे उसने तुरंत ढीला कर लिया। उनकी वो मुलाकात छोटी थी, लेकिन सना ने अपना काम कर दिया था। अगले कुछ दिनों में वो, संयोग से, उन सभी जगहों पर समीर से टकराई जहां वो जाता था। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुईं। समीर को सिया की तेज तर्रार और रहस्यमयी शख्सियत दिलचस्प लगी, और सना, नफरत करने के बावजूद, समीर के उस लापरवाह आकर्षण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, जिसके पीछे एक गहरा अकेलापन छुपा था। एक हफ्ते बाद, प्लान के मुताबिक, सना ने अपना अगला दाव खेला। उसने समीर को बताया कि उसके परिवार वाले उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। काश मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं उन्हें कुछ वक्त के लिए चुप करा सकती, उसने उदासी का नाटक करते हुए कहा। समीर, जो अपने पिता को गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, उसे ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, उसने कहा। मैं बन जाता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरे डैड को एक और शौक लगेगा और तुम्हारे पेरेंट्स चुप हो जाएंगे। विन विन। और इस तरह एक झूठे रिश्ते की शुरुआत हुई। सना का पहला बड़ा इम्तिहान था जसवंत राणा की एनिवर्सरी पार्टी में जाना। वो पार्टी राणा के किले जैसे फार्म हाउस पर थी। सना जानती थी कि ये उसके लिए राणा के घर में घुसने का सबसे बड़ा मौका है। उस शाम, जब समीर उसे लेने आया, तो वो सना को सिया के रूप में देखकर एक पल के लिए देखता ही रह गया। उसने एक काली, एलिगेंट साड़ी पहनी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी।
अगर तुम पुलिस में नहीं होती, समीर ने मजाक में कहा, तो तुम एक बहुत खतरनाक चोर होती जो किसी का भी दिल चुरा सकती है। सना का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या उसे शक हो गया है? पुलिस? क्या मतलब? उसने पूछा, अपने चेहरे पर हैरानी लाते हुए। तुम्हारा एटीट्यूड। समीर हंसा, एकदम किसी सख्त पुलिस वाली जैसा है। सना ने राहत की सांस ली। वो दोनों पार्टी के लिए निकले। राणा का फार्म हाउस सच में एक किला था। चारों तरफ सिक्योरिटी थी। अंदर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और नेता मौजूद थे। समीर ने सना का हाथ पकड़ा। डोंट वरी, उसने धीरे से कहा, बस मेरे साथ रहना। और हाँ, मेरे डैड के सामने थोड़ी ज्यादा प्यार दिखाने की एक्टिंग करना। उन्हें गुस्सा दिलाने में मजा आएगा। जब जसवंत राणा ने समीर के साथ सना को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये कौन है? उसने समीर से पूछा। मेरी गर्लफ्रेंड, सिया, समीर ने लापरवाही से जवाब दिया। राणा ने सना को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह थीं। सना का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान बनाए रखी। पार्टी के दौरान सना की नजरें राणा पर ही थीं। वो उसके ऑफिस में जाने का कोई मौका ढूंढ रही थी। समीर उसे अपने दोस्तों से मिलवा रहा था और उसे सबके सामने अपना बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करना पड़ रहा था। वो उसके करीब खड़ा होता, उसकी कमर पर हाथ रखता, और सना को अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। समीर की मौजूदगी में एक अजीब सी बात थी, जो उसकी प्रोफेशनल दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक मौका मिला। राणा अपने कुछ खास मेहमानों के साथ अपने स्टडी रूम की तरफ गया। सना ने समीर से वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और चुपके से उस स्टडी रूम के पीछे पहुंच गई। उसने दरवाजे पर अपना कान लगाया। अंदर एक बहुत बड़ी डील की बात हो रही थी। हथियारों की एक नई खेप की डिलीवरी की। सना अपने छोटे से रिकॉर्डर पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उछल पड़ी। वो समीर था। यहाँ क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। मैं रास्ता भटक गई थी। सना ने बहाना बनाया। चलो यहाँ से, समीर ने कहा और उसे वहां से खींचकर ले गया। तुम जानती नहीं हो, मेरे डैड कितने खतरनाक हैं। उनके ऑफिस के पास भी मत भटकना। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची चिंता थी। सना को पहली बार लगा कि समीर सिर्फ एक लापरवाह, बिगड़ैल लड़का नहीं है। वो अपने पिता की दुनिया की सच्चाई जानता था और शायद उससे नफरत करता था। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पार्टी खत्म हो रही थी। अचानक फार्म हाउस पर पुलिस का छापा पड़ा। ये छापा असली नहीं था। ये राणा के एक प्रतिद्वंद्वी गैंग ने पुलिस की वर्दी में किया था। चारों तरफ भगदड़ मच गई और गोलियां चलने लगी। सना का पुलिस वाला इंस्टिंक्ट जाग उठा। वो अपनी पहचान भूलकर लोगों को बचाने की कोशिश करने लगी। तभी एक हमलावर ने समीर पर बंदूक तान दी। सना एक पल के लिए भी नहीं झिझकी। उसने पास पड़े एक फूलदान को उठाया और उस हमलावर के सिर पर दे मारा। उसने समीर को खींचा और उसे लेकर एक कमरे में छिप गई। उस कमरे में अंधेरा था। बाहर गोलियों की आवाज आ रही थी। समीर हैरान था। उसने सिया का ये रूप कभी नहीं देखा था। तुमने ये कैसे किया? मैंने फिल्मों में देखा है, सना ने हाफते हुए कहा। समीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक नई तरह की इज्जत थी। बाहर का खतरा उन्हें और करीब ला रहा था। डर के उस पल में समीर ने धीरे से सना का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा, उसने कहा। उसका ये भरोसा सना के दिल में किसी तीर की तरह लगा। वो जिस इंसान को धोखा दे रही थी, वो उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा कर रहा था। आज पहली बार उसे अपने मिशन से, अपनी ड्यूटी से नफरत हो रही थी। उस हमले की रात के बाद
समीर और सना के झूठे रिश्ते में एक अनकही सच्चाई ने जगह बना ली थी। समीर अब सिया को सिर्फ एक खूबसूरत और दिलचस्प लड़की की तरह नहीं देखता था, वो उसे एक बहादुर और मजबूत पार्टनर की तरह देखने लगा था। और सना के लिए समीर अब सिर्फ एक टारगेट नहीं रह गया था, वो उसके अंदर के उस अकेले और अच्छे इंसान को देख चुकी थी, जो अपने पिता की परछाई से बाहर निकलना चाहता था। सना का मिशन अब और भी मुश्किल हो गया था। उसे अब सिर्फ जसवंत राणा के खिलाफ सबूत नहीं जुटाने थे, बल्कि उसे अपने दिल से भी एक जंग लड़नी थी। वो जितनी बार समीर के करीब जाती, उतनी ही बार उसे अपना धोखा याद आता और उसका दिल अपराधबोध से भर जाता। समीर उसे अपनी दुनिया में और भी गहराई से शामिल करने लगा। वो उसे अपनी प्राइवेट आर्ट गैलरी में ले गया, जहां उसने वो पेंटिंग्स रखी थीं जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई थीं। उसकी पेंटिंग्स में रंग तो थे, लेकिन एक गहरा दर्द और गुस्सा भी था। ये सब मेरे पिता के लिए है, उसने एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें एक सोने का पिंजरा बना था। उन्होंने मुझे ये पिंजरा तो दिया, लेकिन आसमान छीन लिया। मैं इस दुनिया से, इस नाम से, इस सब से नफरत करता हूँ। सिया। उस दिन उसने सना को बताया कि वो सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से दूर जाना चाहता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने अचानक पूछ लिया। सना सन्न रह गई। मैं अपना सब कुछ छोड़कर। मुझे पता है ये मुश्किल है, समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हम हों, हमारी कला हो, और कोई झूठ न हो, कोई मुखौटा न हो, कोई झूठ न हो। ये शब्द सना के दिल में चुभ गए। उसकी पूरी जिंदगी ही तो एक झूठ थी। वो उससे नजरें नहीं मिला पाई। सना को अपने मिशन के लिए एक आखिरी, सबसे बड़े सबूत की जरूरत थी। उसे पता चला था कि राणा हथियारों की एक बहुत बड़ी डील की पेन ड्राइव अपने घर के एक गुप्त लॉकर में रखता है। उसे वो पेन ड्राइव हर हाल में चाहिए थी। उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने समीर को बताया कि वो उसके घर पर एक रोमांटिक डिनर करना चाहती है, सिर्फ वो दोनों। समीर बहुत खुश हुआ। उसने पूरे घर को सजाया, अपने पिता को किसी काम से बाहर भेज दिया और उस शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सना जब उस शाम राणा के घर पहुंची तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो एक खूबसूरत लाल ड्रेस में थी, लेकिन उसके पर्स में एक छोटा सा डिवाइस था जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लॉकर को खोल सकता था। डिनर बहुत रोमांटिक था। समीर ने अपने हाथों से खाना बनाया था। वो उसे बता रहा था कि वो उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करना चाहता है, और उसकी हर एक सच्ची बात सना के अपराधबोध को और बढ़ा रही थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि हमारा ये रिश्ता एक मजाक की तरह शुरू हुआ था, मेरे पिता को गुस्सा दिलाने के लिए। लेकिन अब ये मजाक नहीं रहा, सिया। आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। ये सुनते ही सना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई। समीर, मैं SHHH। समीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अभी कुछ मत कहो, बस इस पल को महसूस करो। उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसने समीर को वाइन लाने के बहाने किचन में भेजा, और जैसे ही वो गया, वो तेजी से राणा के स्टडी रूम की तरफ भागी। उसे वो गुप्त लॉकर मिल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डिवाइस लगाया। लॉकर खुल गया। अंदर वही पेन ड्राइव थी। जैसे ही उसने पेन ड्राइव अपने हाथ में ली, दरवाजे पर समीर आ गया। उसके हाथ में वाइन की बोतल थी, जो जमीन पर गिरकर टूट गई। उसने सना के हाथ में पेन ड्राइव देख ली। उसने उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देख लिया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर उलझन, और फिर एक भयानक एहसास आया। उसकी आंखों में वो सारी गर्मजोशी एक पल में बर्फीली नफरत में बदल गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज किसी फुसफुसाहट की तरह निकली, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि सना का दिल कांप गया। सना कुछ नहीं बोल पाई। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा इकरार थी।
सब कुछ झूठ था। समीर ने पूछा, उसकी आवाज टूट रही थी। हमारी मुलाकातें, हमारी बातें, तुम्हारा प्यार, सब कुछ एक धोखा था। नहीं समीर, मेरा यकीन करो। किस बात का यकीन करूं? वो चिल्लाया। कि तुम एक पुलिसवाली हो जो मुझे इस्तेमाल कर रही थी अपने मिशन के लिए। तभी वहां जसवंत राणा अपने आदमियों के साथ आ गया। उसे पहले से ही शक था और उसने अपने घर में कैमरे लगा रखे थे। उसने सब कुछ देख लिया था। शाबाश मेरे बेटे, राणा हंसा। आखिरकार तुम्हें दुनियादारी समझ आ ही गई। औरतें भरोसे के लायक नहीं होती। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। पकड़ लो इसे, आज इसका आखिरी दिन है। राणा के आदमी सना की तरफ बढ़े। समीर वहीं जड़वत खड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस औरत से उसने प्यार किया, उसने उसे धोखा दिया, और जिस बाप से उसने नफरत की, आज वो सही साबित हो रहा था। लेकिन फिर जैसे ही एक गुंडे ने सना का हाथ पकड़ा, समीर के अंदर कुछ टूट गया। वो अपने पिता की तरफ पलटा। उसे हाथ मत लगाना, वो गरजा। क्या हुआ? तुम्हें अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के लिए हमदर्दी आ रही है? राणा ने मजाक उड़ाया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, समीर ने कहा, और वो जाकर सना के सामने खड़ा हो गया, उसकी ढाल बनकर। उसने तो मुझे सच्चाई दिखाई है, तुम्हारी घिनौनी सच्चाई। मैं सालों से तुम्हारी इस दुनिया से भाग रहा था, लेकिन आज मैं इससे लड़ूंगा। उसने सना की तरफ देखा। शायद हमारा रिश्ता एक झूठ पर शुरू हुआ था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, और मैं अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। सना को अपनी हिम्मत वापस मिल गई। वो दोनों एक टीम की तरह लड़े। ये लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि सूझबूझ की थी। समीर अपने ही घर के हर गुप्त रास्ते को जानता था। उसने पुलिस को पहले ही एक सीक्रेट सिग्नल भेज दिया था। उन्होंने राणा और उसके आदमियों को बातों में उलझाए रखा, और जल्द ही पुलिस ने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया। जसवंत राणा और उसका पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया। मिशन कामयाब हो गया था। कुछ दिनों बाद सना अपनी पुलिस की वर्दी में थी। समीर उससे मिलने आया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तो अब तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? समीर ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, समीर, सना ने कहा। तुमने तो एक जुर्म को रोकने में मदद की है। मैंने जिस सिया से प्यार किया था, वो तो कभी थी ही नहीं, समीर ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। सिया एक झूठ थी, सना ने उसके करीब आते हुए कहा। लेकिन उसकी भावनाएं झूठी नहीं थीं। वो डर, वो परवाह, वो अपनापन, सब सच था। और सना भी तुमसे प्यार करती है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक नई शुरुआत करें। इस बार कोई झूठ नहीं, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ तुम और मैं। समीर ने उसकी आंखों में देखा, और उसे वहां अपनी पूरी जिंदगी नजर आई। उसने मुस्कुराते हुए सना का हाथ थाम लिया। उनका रिश्ता एक धोखे पर शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे एक ऐसी सच्चाई में बदल दिया था, जो किसी भी मिशन से ज्यादा कीमती थी।